नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप लोगों की शुभकामनाओं के साथ मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक और करड़ी। तो घातांक और करड़ी किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले जब हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो आगे कैसा भी प्रश्न हो हल करने में बहुत ही आसानी होती है। आपको इतने सरल तरीके से, इतने आसान तरीके से बताएंगे कि आज के बाद आप करड़ी और घातांक के प्रश्नों को हल करने में एक्टिव हो जाएंगे या बहुत ही कम समय में देखते ही उत्तर ला देंगे। आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब हम इसके कुछ आधारों को समझेंगे। जैसे यदि दे दिया है a पर m गुणे a पर m गुणे a पर m, इस तरह से कोई घात दी गई है। यदि गुणे में गुणा करके दिया गया है तो हम क्या करते हैं, अगर ये समान है तो हम इनको घातों को जोड़ लेते हैं, अर्थात m प्लस m, एक ही याद रखिएगा। ठीक इस तरह से कर देते हैं। दूसरी प्रक्रिया, यदि m पर -1/2 की घात लिखा गया है, -1/2 की घात है, और तो यहाँ m में न आधार न भिन्न, अर्थात सामान्य प्रश्न है, सामान्य क्वेश्चन है, आधार भिन्न का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो अगर हम इसको 1/m कर दें तो ये जो हमारी घात है वह प्लस हो जाती है। बहुत अच्छे से समझिएगा क्या हो जाती है। m है, m पर -1/2 की घात दिया गया है। अगर हम इसको पलट दें अर्थात 1/m कर दें तो ये घात क्या हो जाएगी, हमारी प्लस हो जाएगी। ठीक, और यदि m पर एक की घात हो या 2 की घात हो, m पर 2 की घात हो, अगर हम इसको 1/m कर दें तो यह घात हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक, 1/m कर दें तो घात हमारी -2 हो जाएगी। इस तरीके को हम सीख गए। अगली चीज क्या है, यदि करड़ी में 2 लिखा गया है या करड़ी में 3 लिखा गया है, कोई भी अंक लिखा गया है, तो याद रखिएगा हमेशा यहाँ 2 छिपा होता है, अर्थात 2 को नहीं लिखा जाता है, यानी यहाँ 2 छिपा होता है। दूसरी चीज, यदि इस तरह से लिखा गया हो करड़ी में 6/3 यहाँ, तो यहाँ कोई भी अंक हो यहाँ या यहाँ, इसको सीधा हम क्या कर देते हैं, 6 पर 1/3 की घात कर देंगे। याद रखिएगा क्या कर देंगे, 6 पर 1/3 की घात कर देंगे। अगली चीज क्या है, और 6 पर 2 की घात हो, क्या हो, यहाँ 3 दिया हो और फिर 6 में 6 का स्क्वायर किया हो, तो हम इसको क्या कर देंगे, बराबर 6 पर 2 गुणे 1/3, अर्थात ये कहाँ चला गया, भाग में चला जाता है। जैसे कि पहले से ही ये भाग में है और यह आपका गुणा होता ही है। ठीक, तो कुछ चीज़ों को इस भाग में हम सीखेंगे और पहला भाग हम शुरू करेंगे एकदम शुरू से। हम देखेंगे पहला प्रश्न है 16 पर 7/4 की घात का मान क्या होगा। 16 पर 7/4 की घात का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ जो दिख रहा है इसका हम सबसे छोटा गुणनखंड निकाल लेते हैं कि सबसे छोटा गुणनखंड और वह कितने टुकड़ों में हो रहा है। तो इसको हम देखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक, पर 7/4 की घात। यहाँ हम देख रहे हैं 1 2 3 4, जब गुणे दिया हो इस तरह से तो हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं, अर्थात एक घात यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 1 2 3 4 घात, अर्थात 2 पर कितने की घात हो गई, 2 पर 4 की घात गुणे 7 यहाँ पहले से है। याद रखिएगा इन घातों का इसी घात में हम गुणा कर देते हैं।
तो बटे 4 यहाँ है। अब ये 4 4 से कट जाएगा, अर्थात 2 पर कितने की घात, 7 की घात, यानी 2 का 7 बार गुणा। 1 2 3 4 5 6, 2 का हम 7 बार गुणा कर देंगे। अब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 128। जब हम कुछ प्रश्नों को, आधारित प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हम कठिन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गई हमारी प्रक्रिया। अब इसका हो गया उत्तर 128। अगला प्रश्न देखेंगे। यहां हम देख रहे हैं अंडर रूट या करड़ी के अंदर यहां 4 लिख दिया है, अर्थात इसका चतुर्थ मूल क्या हो गया, इसका चतुर्थ मूल। अब प्लस यहां 3 दिया है, अर्थात इसका कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा। तो हम इसको जानते हैं 625 पर 3/4 हम कर सकते हैं। ठीक, यहाँ जो 3 है इसके बटे हम यहाँ कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका से हम आपको और बताएंगे, जो अच्छे से समझ में आएगा उसको आप हल कीजिएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं 625 पर 3/4 की घात, तो जो 625 है अगर हम 5 का इसका हम खंड कर दें तो 5 5 5 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, 5 पचे 25 पचे 125 पचे 625, अर्थात 5 का कितनी बार गुणा, 4 बार गुणा। तो 5 पर 4 की घात कर देंगे हम, कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। अब गुणे पहले से 3/4 की घात यहाँ मौजूद है, अब ये 4 4 से कट जाएगा। ठीक, ये कट गया। अब 5 से कितनी बार गुणा, 3 बार गुणा, तो 5 पचे 25 पचे 125, तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 125 हमारा उत्तर हो जाएगा। या यदि हम ऐसे नहीं करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं 625 दिया गया है, तो 25 का वर्ग 625 होता है। 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 अगर हम कर दें तो 625 होता है। यहाँ आपका 4 दिया गया है, यहाँ 3 है, तो ये 25 पर भी 3 की घात है और यहाँ भी 25 पर 3 की घात है, अर्थात 3 की घात यहाँ और 3 की घात यहाँ, तो कितना हो गया, 25 पर 3 घात यहाँ 3 घात यहाँ, तो 25 पर 6 की घात। याद रखिएगा जितने भी कोष्टक में इस तरह से होंगे A B C D, यदि इन पर 4 की घात या कोई घात दिया है तो ये जो घात है इस पर भी होगी, इस पर भी होगी, इस पर भी होगी और इस पर भी होगी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे तो 25 पर 6 हो गया, अब यहाँ 4 है तो फिर क्या हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा। अब 25 पर 6/4 की घात हो जाएगी, तो 2 दूना 4 2 3 6, 25 पर 3/2 की घात, तो हम देख रहे हैं 25 5 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग कर देंगे और गुणे 3/2 पहले से है, 2 2 से कट जाएगा, तो 5 पर 3 की घात, 5 पचे 25 पचे 125, तो भी आपका उत्तर कितना आएगा, 125 ही आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। करड़ी में 7875 का तृतीय मूल, 36 पर 1/6 का मान, 36 पर 1/6 की घात, तो 36 पर 1/6 की घात दिया है। ठीक, बहुत अच्छे से देखिए 36, तो हम 36 जानते हैं 6 का वर्ग है या 6 का स्क्वायर है, तो अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें और गुणे 1/6 कर दें, तो यहाँ 2 3 6 बराबर 6 पर 1/3 की घात। तो हमारा उत्तर ये भी हो सकता है कि 6 पर 1/3 की घात या 6 का तृतीय मूल, 6 का तृतीय मूल, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 6 का तृतीय मूल। तो जिस तरह से आपका उत्तर दिया है वह उत्तर को हम परीक्षा में लिख सकते हैं। तो क्या कर देंगे हम, 6 का तृतीय मूल, इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे।
करड़ी में 8 पर 1/3 की घात, करड़ी में 8 पर 1/3 की घात। तो आप पहले से जानते हैं कि अगर 8 पर 1/3 की घात हो तो इसका मतलब होता है कि करड़ी में 8 का तृतीय मूल क्या निकालना है, तृतीय मूल। तृतीय मूल मत का तात्पर्य होता है अगर यहाँ 27 लिखा हो, तृतीय मूल का तात्पर्य होता है यदि यहाँ 27 लिखा हो तो हम 27 से खंड करेंगे और उसके तिगुने का जोड़ा लगाएंगे। किसका जोड़ा लगाएंगे, तिगुने का। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27। ठीक, तो इस तरह से अगर तृतीय मूल इसका निकालना हो हमको तो क्या आ जाएगा हमारा तिगुने का। तो यहाँ केवल एक जोड़ा लग रहा है अर्थात हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, हमारा उत्तर 3 हो जाएगा। ये होता है तृतीय मूल। 3 का जोड़ा लगाएंगे और उसको केवल एक बार लिखेंगे। ठीक, तो अब हम देखेंगे यहाँ, अब इसका मतलब होता है 8 का तृतीय मूल। लेकिन एक याद रखिएगा यहाँ 2 तो छुपा है लेकिन यहाँ 3 भी है अर्थात 3 भी रहेगा और 2 भी रहेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ 2 गुणे 3 और करड़ी में 8 अर्थात 6। तो छठा मूल, 8 का छठा मूल क्या हो जाएगा, 8 का छठा मूल, या हम लेंगे 8 पर 1/6 की घात, 8 पर 1/6 की घात। अब हम 8 देखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 अर्थात 2 का घन है। 2 दूना 4 दूना 8, 8 2 का घन है। तो हम यहाँ 2 पर 3 लिख सकते हैं और गुणे 1/6 लिख सकते हैं। 3 दूना 6, तो 2 पर 1/2 की घात बराबर 2 पर 1/2 की घात हो गई। तो 1/2 की घात का तात्पर्य होता है बराबर करड़ी में 2। करड़ी में 2 क्योंकि 2 यहाँ छुपा होता है, तो जो 2 यहाँ नीचे है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 2 हमेशा छुपा रहता है। ठीक, तो आपका उत्तर ये भी हो सकता है और आपका उत्तर ये भी हो सकता है। जिस प्रकार से परीक्षा में विकल्प दिया हो उस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 243 पर 3/5 की घात। दो 243 पर 3/5 की घात कर दिया। अब हम देखेंगे 243 का खंड करेंगे हम। तो यदि हमको आता है तब तो ठीक है क्योंकि यह 3 पर 5 की घात होती है। लेकिन यदि नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, इसका खंड निकालेंगे। तो देख रहे हैं 3 से कटेगा, 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3, फिर 3 से 3 27 सही में 81, फिर 3 से 3 9, फिर 3 से 3 त्रिका, फिर 3 51, 1 2 3 4 5 अर्थात 3 पर 5 की घात। कितने की घात, 3 पर 5 की घात। तो 3 पर 5 की घात और गुणे 3/5 की घात पहले से है। अब यह 5 5 से कट गया तो 3 पर कितने की घात बच गई, 3 पर 3 की घात बच गई। तो 3 का 3 बार गुणा अर्थात 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 27। ठीक, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, 1/6 पर -5/4 की घात। 1/6 पर -5/4 की घात। तो हम इसके पहले शुरू में सीख चुके हैं कि अगर हम इसको पलट दें तो घात क्या आ जाती है, घात अगर प्लस है तो माइनस हो जाती है और माइनस है तो प्लस हो जाती है। ठीक, तो यहाँ अगर हम इसको 6/1 कर दें तो 1 हमेशा छुपा रहता है, तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ये 16 है, तो जब हम इसको ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये घात प्लस हो जाएगा। तो 16 को हम देखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 अर्थात 2 पर कितने की घात, 2 पर 4 की घात। 2 पर 4 की घात गुणे घात में हम घात का गुणा कर देंगे, 5/4 पहले से मौजूद है। अब ये 2 पर 4 की घात, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 यहाँ दिया गया है। अब 4 4 से कट गया, बराबर बच गया 2 पर 5 की घात बच गई। अब 2 पर 5 की घात, 2 का हम 5 बार गुणा कर देंगे,
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बराबर हमारा उत्तर हो जाएगा 32। अगला प्रश्न देखेंगे, 32 पर -1/5 की घात, -1/5 की घात है। तो अगर हम इसको 1/32 कर दें, 1/32 कर दें तो ये घात क्या हो जाएगी हमारी, घात प्लस हो जाएगी। ठीक, याद रखिएगा, घात क्या हो गई हमारी, प्लस हो गई। अब हम 32 को देखेंगे, बराबर हो जाएगा 1/32 को हम देखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 अर्थात 2 पर 5 की घात। तो 2 पर 5 की घात गुणे 1/5, तो 2 पर 5 की घात गुणे 1/5, और यहाँ भी कितनी घात हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो एक में चाहे जितने की घात हम करेंगे तो हमारा उत्तर क्या होता है, 1 ही होता है। तो हम किस पर रखेंगे घात, केवल 2 पर रख देंगे हम। अब 5 5 से कट गया, बराबर हमारा उत्तर हो जाएगा 1/2। तो 1/2 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, -1/343 पर -2/3 की घात, 2/3 की घात। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1/343 है। अगर हम इसको पलट दें तो ये घात क्या हो जाएगी हमारी, प्लस हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा यह प्लस नहीं होगी, सिर्फ यहाँ प्लस माइनस होता है। तो जब हम इसको पलट देंगे तो ये घात क्या हो जाएगी हमारी, प्लस हो जाएगी। तो -343 पर 2/3 की घात। अब हम देखेंगे 343 7 का क्यूब है। अगर हमको नहीं पता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका खंड करना पड़ेगा। खंड करने के बाद हम देखेंगे कि कितने की घात आ रही है। तो ये होता है 7 का क्यूब, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते, इसका गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे 7 9 63 के 3 हासिल 6, 7 चौक 28, 6 34, 343। तो हम देखेंगे यहाँ -7 पर कितने की घात, 1 2 3 की घात, 7 पर 3 की घात गुणे 2/3, तो 3 3 से कट गया। अब यहाँ आ गया बराबर -7 पर 2 की घात। याद रखिएगा -7 पर 2 की घात आ गया। अब जब -7 आ गया बराबर -7 गुणे -7, तो -7 गुणे -7। जब हम माइनस माइनस से गुणा 2 बार करते हैं तो प्लस हो जाता है। लेकिन अगर हम माइनस 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 3 बार गुणा करेंगे तो याद रखिएगा प्लस होने के बाद फिर प्लस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ कितनी बार गुणा है, केवल 2 बार गुणा है। तो हम माइनस माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस गुणा क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो 7 सत्ते 49, तो हमारा सीधा उत्तर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। किस में, प्लस में हो जाएगा। याद रखिएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। अगला प्रश्न देखेंगे, -1/125 पर -2/3 की घात। अब अगर हम इसको पलट देंगे तो घात हमारी प्लस में हो जाएगी। तो -125 पर 2/3 की घात। तो 125 हम जानते हैं 5 का घन होता है। 5 पचे 25 पचे 125, तो 5 5 5 5 पचे 25 पचे 125। तो 5 का कितनी बार गुणा, 5 का 3 बार गुणा। तो हम -5 पर 3 कर देंगे और गुणे 2/3 कर देंगे। तो ये 3 3 से कट जाएगा। फिर -5 गुणे -5, -5 गुणे -5, तो माइनस माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 पचे 25 बराबर हमारा उत्तर हो जाएगा 25। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।